एक पाकिस्तान नहीं है, इस पाकिस्तान के अंदर 10 पैरेलल पाकिस्तान है और हर पाकिस्तान दूसरे से टोटली आइसोलेटेड है। पाकिस्तान एस्टैब्लिश करे इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस, हम हिंदू नहीं हो जाएंगे, वहां से हॉस्टिलिटी खत्म करें, ट्रेड एस्टैब्लिश करें। उस आदमी को जिसने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग, उस बंदे को अब आप कैसे रोकेंगे? Pakistan was made on the basis of two nation theory. Does that two nation theory hold true in the 21st century? I don't think so. So this string of economic collapse will continue. 21 साल में Shayan will be in a position whereby Pakistan will be able to call itself a first world country rather than a third world country. अगर उसके जहन में सवाल आता है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उस सवाल को परवरिश दें इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं ये सवाल नहीं करते, ये काफिर हो जाओगे। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest back on the podcast, Shahrukh Nadeem Saab. बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। Thank you so much Shayan for calling me again. And I am very excited to have a good conversation with you today. सर शुरू इसी से करते हैं, आपने एक किताब लिखी है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को आप हल करने निकले हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या है इस किताब में और क्या डिफरेंट है और क्या होने वाला है। यस सो शायन, किताब का नाम है 100 एंड उसका सब टाइटल है 100 थिंग्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू डू बिफोर टर्निंग 100। सो पाकिस्तान अगले 21 साल में 100 साल का हो जाएगा, 2047 में, वी आर एट 2026। तो मैंने इस किताब में एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि ऑलमोस्ट 80 साल हो गए हमारे सिंस इंडिपेंडेंस। तो पिछले 80 साल का जो रिज़ल्ट है वो हमने दोबारा उसी को कंटिन्यू करना है या वी वांट टू मेक चेंज इन द सोशल फैब्रिक, पॉलिटिकल लैंडस्केप, इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने बेस्ड ऑन दैट आइडिया ये किताब लिखी है कि इसमें 100 रिकमेंडेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए, लोगों के लिए, दैट इफ दीज प्रपोजल्स आर फॉलोड दे आर सॉर्ट ऑफ माई मैनिफेस्टो। अगर आपने इनको फॉलो किया तो पाकिस्तान की सोसाइटी कल्चरली, इकोनॉमिकली, मॉरली, पॉलिटिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सकेगी और अगले 21 साल में शायन विल बी इन अ पोजिशन वेयर बाय पाकिस्तान विल बी एबल टू कॉल इटसेल्फ a first world country rather than a third world country. मैं इस पॉडकास्ट में शायद थोड़ा सा पेसिमिस्टिक आपको साउंड करूँ, लेकिन हर कुछ 3 जनरेशन से ना, मेरे वालिद साहब की जनरेशन, मेरे दादी की जनरेशन, मेरी जनरेशन, शायद मेरे बेटे की जनरेशन, यही कॉन्वर्सेशन हम करते रहे कि यार बस सब फंडामेंटल्स कुछ चेंज करने हैं और चीज़ बेहतर हो जाएगी। जी। और पहले हमें लगा कि जी पीटीआई आएगी तो नया पाकिस्तान आएगा, उससे पहले मेरी जनरेशन को लगा, उससे पहले हमें लगा कि यार ये करप्शन हमारा इशू है, किसी को लगा कि यार रिलीजन को फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म कम होगी। तो देयर इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो अब कहता है कि यार हो ही नहीं सकता। आपके पास प्रॉब्लम तो सबको पता है, प्रॉब्लम से चलेंगे, हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, कुछ सोल्यूशन भी शायद बहुत सारे लोगों को पता है। शायद मैं नहीं कह रहा, मुझसे इंटेलिजेंट लोगों को पता होगा सोल्यूशन, लेकिन करना कौन चाहता है इसमें? मतलब आप मेरी बात सुने, अभी भी ये पिछले 3-4 साल में, ठीक है फॉरेन पॉलिसी की अच्छी बात है, हमने जंग रुकवाई ईरान की, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी गुड, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप हमारी जीडीपी देख लें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप हमारी इन्फ्लेशन देख लें, आप हमारी ग्रोथ देख लें, आईटी सेक्टर कब से हम सुनते आ रहे हैं कि अनअर्थ जेम है, फिर एक्चुअल जेम्स भी हमें मिल गए। दिस इट सीम्स लाइक वो एक कॉन्वर्सेशन ऑन रिपीट नहीं चल रही कि बस यार हाँ बस आने वाला है वो boy who cried wolf. So Shayan, इसका थोड़ा सा लंबा आंसर होगा, so please allow me the next 5 to 7 minutes to explain. See, like you said, पाकिस्तान का प्रॉब्लम हमें पता है और शायद कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी पता है, but the issue is we depend on populist leaders to make the change, in case like the way you took the name of one of the political parties or a politician. पाकिस्तान का कोई भी कुकी कटर सोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई एक पार्टी सोल्यूशन नहीं दे सकती, और ना ही जीडीपी ग्रोथ रेट और ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर द सोसाइटी इज़ गोइंग। आप जीडीपी बेहतर कर लें, आप पर कैपिटा इनकम बेहतर कर लें, आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बेहतर कर लें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें, सब कुछ लें, इस किताब का जो बेसिक आइडिया वो ये है कि पाकिस्तानी जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, पहला चैप्टर है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट,
पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे ये मुल्क बदल ही नहीं सकता. अब वो सोच क्या है? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. अब वो सोच ये है कि वी एज अ सोसाइटी आर ड्रिवन बाय डॉगमाज, रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस, और एक रिलीजन ड्रिवन सोसाइटी है ये. पहले चैप्टर में एक सेक्शन है जिसमें मैंने लिखा है इंशाल्लाह सिंड्रोम के बारे में. पीपल माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट द रियलिटी इज़ कि वो कौमें जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा के हवाले कर देती हैं, वो उनका हाल यही होता है जो आज पाकिस्तान का है. आप सड़क पे जिस शख्स से बात करें, कॉर्पोरेट के टॉप लीडर से बात करें, ही इज़ नेवर सर्टन अबाउट द रिजल्ट्स. वो हमेशा आपको कहेगा कि इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. एंड माई वे ऑफ थिंकिंग इज़, हाउ माई फिलोसफी और हाउ आई सी द वर्ल्ड इज़, कि ये दुनिया नेचुरल लॉज के ऊपर चलती है. ये दुनिया कुछ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के ऊपर चलती है, सेट ऑफ फिजिकल लॉज के ऊपर चलती है. आप इस चाबी को, अगर मेरे हाथ में चाबी हो, इसको मैं नीचे गिराऊं, तो ये चाबी 1 दफ़ा गिराऊं, 10 दफ़ा गिराऊं, 100 दफ़ा गिराऊं, 1000 या 1 करोड़ दफ़ा गिराऊं, ये नीचे ही आएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. इसमें मैं इंशाल्लाह कहूँ, दम दरूद करूँ, नहीं करूँ, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ूँ, दिस विल कम डाउन. व्हाट वी डू इज़, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं पाकिस्तान के टूर पे निकला, मैंने लोगों से बातें की ताकि मैं अंडरस्टैंड करूँ कि व्हाट इज़ द कोर इशू ऑफ पाकिस्तान. जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ कि यार ना अस्पताल हैं बच्चों के लिए, ना पढ़ाई है, ना बड़े होकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना कोई और सोशल वेलफेयर का काम है, ना पैसे हैं, ना कोई कहीं से होप है, उम्मीद नज़र आती है. तो जब उनसे पूछो करना क्या है, यू नो व्हाट द आंसर वाज, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा. यूरोप वेंट थ्रू सेम क्राइसिस इन द डार्क एजेस. 1000 साल तक चर्च कलीसा का कब्जा था लोगों की सोच के ऊपर. द एंटायर सोसाइटी वॉज एंटी थॉट. ख़वातीन को शयान मार दिया करते थे, उनके ऊपर चुड़ैल का इल्ज़ाम लगा के दे वर डूइंग विच क्राफ्ट. इसी तरह कोपर्निकस हैड टू सफ़र. वो चर्च कहता था कि ये जो दुनिया ये जियोसेंट्रिक है, मतलब अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड इट. कोपर्निकस ने कहा भाई दिस इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ साइंस. ये दुनिया एक्चुअली हीलियोसेंट्रिक है. इसका मतलब ये है कि अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगाता है, सन अर्थ के गिर्द चक्कर नहीं लगाता. कोर्ट ने उसको, चर्च ने उसको पीनलाइज किया. गैलीलियो के साथ चर्च ने कहा क्या किया. इसी तरह स्पिनोज़ा, बखूक स्पिनोज़ा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम, उसकी जो अजीम तरीन किताब है एथिक्स, वो खौफ के मारे वो पब्लिश नहीं कर सका. जब वो मरा तो उसके दोस्तों ने उसकी किताब पब्लिश की, बिकॉज ही वॉज पेट्रिफाइड ऑफ द चर्च. उसको खौफ था कि चर्च उसको पीनलाइज करेगा, उसको मार देगा. ये था सोच का जो फुकदान था वहाँ पे. लेकिन इवेंचुअली फर्स्ट रेनेसांस एंड रेफर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट, आज से 200-250 साल पहले यूरोप ने डिसाइड किया कि ये जो दुनिया है ये बहुक्म इलाही नहीं चलेगी, ये चलेगी इंसान के उसूलों के ऊपर. एंड देन दे डिसाइडेड कि साइंस इज़ द वे टू द फ्यूचर. एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन साइंटिफिक रेवोल्यूशन. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वी आर एंटरिंग द फोर्थ, एंड इन फैक्ट वी आर एंटरिंग द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाउ. सो द आइडिया इज़ कि जब आप एज अ कौम, एज अ नेशन, पाकिस्तानी अपने आमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा या अल्लाह के ऊपर डाले बगैर अपने ऊपर लेंगे, ओनली देन पाकिस्तान विल बी एबल टू ग्रो. And that is the case I have built in the first section, in fact the first chapter of my book 100. कि as long as this nation dilutes its responsibility to God, we can never grow. We as a nation, unfortunately, and I am part of the nation as well, are anti-thought. और वो anti-thought क्या है? That we have delegated the thought process to the West. We are consumers, we are not creators. हम कोई चीज़ क्रिएट नहीं करते, हम हर चीज़ कंज्यूम करते हैं. इसकी एक बहुत ही स्टार्क एग्जांपल ये है कि पिछले 125 साल हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़ जो हर साल दिया जाता है फॉर साइंसेज एंड लिटरेचर, फिज़िक्स का होता है, उसके बाद मेडिसिन का होता है, केमिस्ट्री का होता है, सिर्फ 5 मुस्लिम साइंसदानों को वो अवार्ड मिला है. 5 मुस्लिम साइंसदानों को. उनमें से एक डॉक्टर सलाम है, हु इज़ अ नॉन मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 4 people. Dozens of
Israelis have got it. Dozens of Americans have got it. Dozens of people from Europe have got it. But out of almost 60 Muslim countries, only 4. This is what the case I'm trying to make in Pakistan. कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले आएँ, आप इस्लामाबाद को एक्सटेंड कर लें पेशावर तक, आप कराची में बड़े बड़े ब्रिजेस बना लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें. दिस नेशन विल नेवर चेंज until there is a thought renaissance, until there is a cultural renaissance, until there is a social renaissance in the entire society, across the length and breadth of society. That's what I believe. Just to answer last के like you said कि हर 2-3 साल बाद हम सुनते हैं कि कुछ ना कुछ होगा and then, तो मैं इसमें ये सोचता हूँ शायान, do we have an option? Can we give up hope? Hope is something which you do not give up, right? पाकिस्तानियों के पास अब पीछे होप ही रह गई है. एंड मैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, पर्सनली बड़ा ऑप्टिमिस्टिक शख्स हूँ. एंड आई बिलीव पाकिस्तान उठ सकता है, बिल्कुल उठ सकता है, और बहुत जल्दी उठ सकता है. एग्जाम्पल इज सिंगापुर, एग्जाम्पल इज साउथ कोरिया. South Korea took our 5-year growth plan in the 50s and 60s, and look where South Korea is. Same goes for Singapore. Lee Kuan Yew ने 20 साल के अंदर, सिंगापुर बेसिकली वो था दलदल नुमा इलाका था, लेकिन आज देखें पाकिस्तान का जो GDP है वो $452 billion है. Singapore's alone GDP is $580 billion. And you know what the population of Singapore is? It's not more than 8 million. बिल्कुल 6 से 8 मिलियन के दरमियान. Population advantage, disadvantage. Population in the Pakistan, इस किताब का एक चैप्टर है द पॉपुलेशन बॉम्ब, 100 के अंदर मेरी जो बुक है. पाकिस्तान की इस वक्त पॉपुलेशन 250 मिलियन एंड काउंटिंग. हर साल हम लोग न्यूजीलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन अपने मुल्क में बढ़ा रहे हैं. इसी चीज़ में तो हम अच्छे हैं. ऐसी चीज़ में हम अच्छे हैं. वी आर ग्रेट एट ब्रीडिंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन. सो द आइडिया इज़ कि अगले 10 से 15 साल में ये पॉपुलेशन 300 मिलियन क्रॉस कर जाएगी. जितनी आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे उतना आपका मुल्क गरीब होता जाएगा. और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा. आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें. 1970s में एक बांग्लादेशी औरत ऑन एवरेज 6 बच्चे पैदा करती थी. आज एक बांग्लादेशी औरत 2.2 बच्चे पैदा करती है ऑन एवरेज. अब आप देख लें बांग्लादेश का पिछले 50 साल का इकोनॉमिक ग्राफ देख लें, इट इज़ ओनली गोइंग अप डिस्पाइट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट हैज़ हैपेंड. इसी तरह आप दुनिया के टॉप मुल्क उठा लें, G7, G20 एंड ऑल द ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, आप ये देखेंगे कि सब ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है. सो माई रिकमेंडेशन इन द बुक इज़ टू लिमिट पाकिस्तान टू अ 2-child पॉलिसी. एंड इफ एनीवन वांट्स टू हैव अ 3rd child तो वो 10 लाख रुपए नेशनल एक्सचेकर में जमा करवाएगा. Debatable, but at least it's a start. बिल्कुल. अच्छा Shark, I'll come back to the population part क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है. लेकिन I want to first focus on the, आपने बात की ना कि यार थॉट चेंज करना है, ये करना है. जो लिबरल पाकिस्तानी है ना, चले कंजर्वेटिव पे तो बाद में आते हैं ना, जो लिबरल पाकिस्तानी है उसका मसला ये है कि वो कहता है कि हाँ ठीक है थॉट भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए. फिर वो उधर फंस जाता है कि यार तो फ़ायदा क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान को बनाया क्यों, क्योंकि हमें एक मुस्लिम स्टेट चाहिए था. फिर वो जिना की स्पीचेस शुरू हो जाती हैं कि यार जिना एक्चुअली ऐसा था, जिना कुछ स्पीचेस में साउंड्स वेरी लिबरल, कायदे आज़म साउंड्स वेरी कंजर्वेटिव टू अदर्स, डिपेंड्स ऑन हु यू आर टॉकिंग टू एंड विच स्पीच दे रेफरिंग टू. ठीक है. मसला ये है कि जो अवाम है वो ये कहती है कि अगर हम लेट्स से ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हमारी जो दुश्मन हैं जिनसे हमारी जंगें चलती रहती हैं, जिनसे हम इतना लड़ झुगड़ के अगस्त 14th 1947 पे अपना मुल्क बने, तो बने क्यों? सो शायान, देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ लिविंग लाइफ एंड दैट इज़ मूविंग फॉरवर्ड. कभी आपने घड़ी को पीछे चलते हुए देखा है? इट ओनली मूव्स फॉरवर्ड. एंड फॉर एनी नेशन, किसी भी कौम को तरक्की करनी है उसे आगे ही जाना है. येस, पाकिस्तान वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2-nation theory. However, does that 2-nation theory hold true in the 21st century? I don't think so. Why? देखें, आज एक दुनिया, it's completely changed what it was 25 years back. We keep on saying कि दुनिया एक global village बन चुका है. आज the boundaries of countries have diluted. अब आप इस बेसिस पे डिसीजंस नहीं ले सकते कि किसी का मज़हब क्या है, किसी का कास्ट क्या है, किसी की क्रीड क्या है. ज़रा सी आप हेट दिखाते हैं तो आप सोशल मीडिया के ऊपर बैन हो जाते हैं. ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानियों के अपना मज़हब छोड़ दें,
अपने दीन को छोड़ दें. रिलीजन फॉर मी इज़ अ पर्सनल अफेयर. मुझे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि शयान नमाज पढ़ता है कि नहीं. इसी तरह शयान को मेरे से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है. अगर मैं आपके साथ जो कमिटमेंट है वो पूरी करता हूँ, अगर मैं कारोबार जब आपके साथ करता हूँ वो फेयरली करता हूँ, अगर मैं मुल्की लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकली साउंड हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी बेहतरीन है, मैं हर लिहाज से पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकता हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डिग्निफाइड हूँ, कैरेक्टर भी ठीक है, तो ऐसे में ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मेरा मज़हब क्या है, मैं हिंदू हूँ या ईसाई हूँ या पारसी हूँ या मुसलमान हूँ. डिसीजन बेस्ड होना चाहिए सिर्फ एक चीज़ पे, वेदर द पर्सन हैज़ द मेरिट टू लीड द कंट्री और नॉट. आपका जो भी पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, जो भी फेथ है, इट्स योर पर्सनल बिलीफ. और नो वन इज सेइंग कि आप अपने पर्सनल बिलीफ को छोड़ दें, आप किसी और मज़हब में चले जाएं, आप एथीज़म की तरफ चले जाएं. लेकिन इफ़ यू ड्राइव योर पॉलिसीज, स्टेट पॉलिसीज only through the lens of religion, then it creates a problem, especially in the modern world. लेकिन शाहरुख वही बात है ना, हमारा अगर आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी इज लिंक टू कल्चर. हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी कन्फ्यूजन इस बात से आती है हम तो सिर्फ 70 साल पुराने, नॉट इनफ हिस्ट्री का जब हम सोचते हैं तो हम मानते ही नहीं है कि हम सब कॉन्टिनेंट के हैं. ये भी हमारा एक मसला है. ना मानने से कुछ नहीं होता. डीएनए टेस्टिंग करवाएं, सब पता लग जाएगा कि हमारे सब सही है. इधर आप गलत कह रहे हैं, ये तो आपको पता नहीं है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखें, आप अर्तुगरुल देखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि यार हमने ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया कॉन्कर की, लेकिन दैट्स नॉट मी, राइट, दैट्स नॉट रियली मी. इस सारी कन्फ्यूजन में एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि एक अवाम, अब आप उन्हें कह रहे हैं कि यार जो हो गया वो हो गया, अब लेट्स मूव ऑन. There is a chapter, by the way, in the book which talks about cordial relations with India. And that is a very important part where, see, Japan was at loggerheads with Korea for the longest time. Germany पूरे यूरोप से लड़ता रहा, ठीक है. आज कैसे they are hand in glove. कोरिया जापान के साथ ट्रेड करता है, जापान यूएस के साथ ट्रेड करता है. उन्होंने 2 बम गिरा दिए वहाँ पे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए. तो मॉडर्न वर्ल्ड में, और हमारी तो, आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान will get merged into India. Not at all, not at all. ऐसा हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता. पाकिस्तान is a sovereign country, India is a sovereign country. लेकिन ये जो बाउंड्रीज हैं, एक जगह पे कितने 1.4 बिलियन पीपल हैं, एक जगह पे 250 मिलियन लोग हैं, दोनों के वेलफेयर का सोचना है. तो हमने ये सोचना है कि क्या हमने सारी उम्र लड़ते रहना है, और अपने बजट का 16% वी आर स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री, 44% वी आर स्पेंडिंग ऑन डेट सर्विसिंग, तकरीबन 5% वी गिव टू पेंशंस, 5 से 6% वी गिव ऑन सब्सिडीज, और जो 6% है वो गवर्नमेंट का खर्चा है. तो अगर 100 रुपये पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है बजट का, उसमें से 74 से 76% आप तो उन चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं जिनका डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो अगर एक घर का 100 रुपये आ रहा है और उसमें से 76 रुपये खर्च हो रहे हैं, पीछे 24 रुपये रह गए, तो पीछे रह क्या जाएगा. तो मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान एस्टैब्लिश करे इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस. ना हम हिंदू नहीं हो जाएंगे, परेशान क्यों हो जाते हैं लोग, ना हमारा दीन हमसे दूर हो जाएगा, ना हम दीन से दूर हो जाएंगे. भाई आप हिंदू के साथ ट्रेड करें, अगर वो आपको सस्ती चीज़ दे रहा है, ये कॉफ़ी मैं एक पी रहा हूँ, अगर मुझे एक हिंदू एक सस्ती अच्छी हाई क्वालिटी कॉफ़ी दे रहा है तो मैं क्यों ना लूँ उससे. भाई इट्स अ फ्री मार्केट. वाई डू वी पुट दोज एम्बार्गोज बेस्ड ऑन our historical relationships which have been terse, which have been sour. So the proposal is कि जो भी एक state narrative या common national narrative चल रहा है पिछले 70-80 साल से, या तो उसी को कंटिन्यू करें. वो फ्यूटाइल है, वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, वो नॉनसेंसिकल है, वो आगे सिर्फ आपको फेलियर ही देगा. बिल्कुल. या फिर you turn a new page and you say, okay, we have failed in the first 80 years, and if someone wants to debate कि we haven't failed, तो मैं आपको numbers बता देता हूँ. वो भी सब है, सबको पता है कि we as a society have collapsed. तो अब सवाल ये है शयान, you, me, everyone needs to decide कि क्या we need to find solutions to the modern problems with old methods, or we want to adopt and deploy new methods to find problems to the solutions to the new problems that we have. And that's exactly my question. कि देखिए शाहरुख, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि ये सब मसला है. आपने कहा कि यार अगर आप पॉपुलिस्ट लीडर्स के पीछे जाएंगे तो वो तो पॉपुलिस्ट लीडर तो
एक लिबरल आदमी इमरान खान की तरह भी कंजर्वेटिव हो जाता है पॉपुलिस्ट वोट के लिए, राइट? रियासत मदीना ही बनाएगा तो पाकिस्तान में वोट लेगा। आप मुझे कह रहे हैं कि यार अगर हम पॉपुलिस्ट में जाएंगे तो ये प्लान तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल डन सर। फिर हमें एक और तरीका है जो आजकल चल रहा है, हमारे बड़े भाई हैं इधर से खास दूर नहीं, और वो आ जाएंगे, ठीक है? आप उनको कह रहे हैं कि आप जो बजट ले रहे हैं 40-50 रुपए 100 में से वो कम कर दें, और वो कहेंगे जी जी, नॉट ओनली कि हम ये कम करेंगे बट हमारी जो पूरी यूएसपी है कि ये दुश्मन इधर और वो दुश्मन इधर, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये हमारे लिए बुरा है। यस, क्या ये हमारी किस्मत है? मे बी। क्या इससे डायरेक्टली एक इस्टेब्लिशमेंट को फायदा है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इसमें तो इवन दे कांट डिनाई दिस, ये तो नॉर्मल है, राइट? ऑफ कोर्स। लेकिन सवाल ये है कि आपका ये प्लान पॉपुलिस्ट लीडर के पास आप लेके जाए तो वो कभी इलेक्शन ही ना जीते। एस्टैब्लिशमेंट के पास लेके जाएंगे तो वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। By the way, I'm sending the book to the CDF and all the top notch Perfect. So मेरा सवाल ये है कि why would they back this book? उनको क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि इंडिया से दोस्ती कर लो, वो तो डायरेक्ट कोरिलेटेड उनका मिलिट्री की अभी जो वैल्यू है वो 7 जहाज़ों से आई है। सही है, फैक्ट्स, राइट? एंड फेयर एंड वेल डन, नो डिनाइंग इट। जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनके लैपटॉप पे डील जो भी ईरान और यूएस की हुई है टाइप हुई है अपेरेंटली। ग्रेट वर्क। ऑफ कोर्स, राइट? आई डोंट नो अगर कैसे हुई थी, क्या हुई थी, दिस व्हाट आई हर्ड। पॉइंट ये है कि वो उनको तो बेनिफिट नजर आ रहा है वो 7 जहाज जाने का, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, वो क्यों चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप? अच्छा, सो देयर अगेन 2 ways of looking at this. One is maybe I am being naive, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, दिस इज हाउ माई माइंड वर्क्स, कि मैं अगर आज इस टेबल पे शायान के सामने बैठा हुआ हूँ, हम दोनों एक पाकिस्तानी हैं, और हम दोनों अगर पावर में आते हैं फॉर इंस्टेंस, तो हमारा माइंड नेचुरली ये सोचेगा कि मैं वो काम करूँ which provides the maximum benefit to the maximum number of people. Do you think that's how most people in power think though? अभी मैं सिर्फ At least in our I'm country. talking about you and me as a person. ठीक है। I'm taking the liberty to say कि शयान भी अगर पावर सर्कल्स में आएगा तो शयान ये सोचेगा कि यार मैं वो काम करूं जिससे पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैं क्या समझता हूं, and people can disagree with me on this, कि मिलिट्री और द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थिंक्स सिमिलरली। वो भी यही चाहते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट हो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का। दिस इज हाउ माई माइंड वर्क्स। अब हिस्ट्री ये कहती है या तारीख हमें ये बताती है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्क्स फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स, राइट? मैं ये नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूं, और मैंने ये प्रपोजल भी दिया, अपनी किताब का एक चैप्टर है फ्रॉम अ सिक्योरिटी टू अ वेलफेयर स्टेट। उसमें मैंने लिखा है ये बात कि द मिलिट्री शुड गो बैक टू द बैरक्स, राइट? और उस बात का मतलब ये है कि आपने कहा कि 7 जहाज गिरा के जो है मिलिट्री की प्रेस्टीज बनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहाज ना गिराएं, अगर पाकिस्तान के ऊपर हॉस्टिलिटी होती है तो फिर आप 7 के आप 14 जहाज गिराएं, आप न्यूक्लियर डिटेरेंट भी पैदा करें। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। All of these nuclear weapons in the modern world will never ever be used. Inshallah. They are always, they have been made because of creating the nuclear deterrence. Yes. ताकि अगले बंदे को पता हो कि अगर तुमने हमें देखा मैली आंख से तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। What I'm saying is, your major portion of your budget and your mind especially is spent on being loggerheads with your neighbors. मैं ये कहता हूँ कि आप वहाँ से हॉस्टिलिटी ख़त्म करें, ट्रेड इस्टेब्लिश करें। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स $220 बिलियन क्रॉस कर गई हैं। हम अभी $4.5 अरब पे पहुंचे हैं। कुछ तो अच्छा किया ना उनसे, तो बॉर्डर खोल के सीख लें यार उनसे। लेकिन उस साइड ऑफ द बॉर्डर जो हमारे पड़ोसी हैं, उधर कितना प्यार है हमारे लिए करंटली, वो भी एक पहले तो सिर्फ हमारी साइड से मसले होते थे ना, एक पागल भाई था। बोथ द नेशंस, अब तो माशाल्लाह दोनों पागल भाई हैं। दोनों तरफ स्टेट्समैन चाहिए जो ली कुआन यू की तरह या बड़े बड़े लीडर्स की तरह अपनी छोटी सोच से ऊपर उठ के कौम के लिए सोचें कि अगर दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिट होता है आम आवाम के लिए, तो वो पॉलिसीज बनाए जो दोनों मुल्कों की आम आवाम के लिए बेहतर हो। तो मैंने हमेशा यही कहा है, एंड इट्स रिटन इन द बुक एज माई मैनिफेस्टो, that the policies of governments
should not be driven by hostility. जब तक पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट रहेगा शयान, यहाँ पे कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. सिंगापुर बना कैसे? आज दुनिया का हर बड़ा टेक्नोलॉजी जायंट सिंगापुर में ऑफिस, रीजनल ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, हेडक्वार्टर्स खोल के बैठा हुआ है. कितने डेटा सेंटर्स हैं दुनिया के, वन ऑफ द बिगेस्ट आर सिचुएटेड इन सिंगापुर. पाकिस्तान अगर इन्हीं गन्स एंड बॉम्ब्स के दरमियान और टैंक्स के दरमियान अगर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वी हैव मेड दिस डिसीजन कि आवर फ्यूचर इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस, तो दिस स्ट्रिंग ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स विल कंटिन्यू. बट इफ समवन डिसाइड्स कि ओके हम काम करेंगे, हम वो पॉलिसी करेंगे जिसमें पाकिस्तान का एक आम शहरी विल कम राइट एट द टॉप. सो आई एम पर्सनली willing to work with the bureaucracy, with the establishment, with the military and anyone, because मेरा point of view बहुत ही सीधा है. मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की गुडविल, मैं चाहता हूँ अपने लोगों की गुडविल, मैं चाहता हूँ एक बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों. जब एक औरत बच्चा देने वाली हो तो उसको परेशानी ना हो कि मैं बच्चा किस अस्पताल में जाके दूंगी और मेरे पास पैसे हैं कि नहीं. जब एक बाप घर से बाहर निकले तो उसको पता हो कि यार वो सही सलामत घर वापस आ जाएगा. जब एक बच्चा बड़ा होगा यूनिवर्सिटी से पास आउट होके, तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जब नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे 10 जगहों से ऑफर आएगी और मेरे पास चॉइस होगी कि मैं उन 10 में से किसी एक को चूज़ कर लूँ. हाउएवर इफ पाकिस्तान कंटिन्यूज दिस ट्रेजेक्ट्री तो हम लोग नीचे ही जाएंगे. लेकिन someone needs to take some big decision someday. I think I have proposed in the book that time for taking that decision is right now. और आपको लगता है कि लोग अक्सर ना जब पाकिस्तान की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट आइडेंटिटी, दे टॉक अबाउट रिलीजन, ऑब्वियसली दे टॉक अबाउट आवर पॉलिटिक्स, एस्टैब्लिशमेंट, ये तो बहुत बातें होती हैं. सीधी बात है, एक रूलिंग क्लास है पाकिस्तान में, एक एलीट है, ठीक है, रूलिंग एलीट है, बिल्कुल रूलिंग एलीट है, जिनके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, पैसे उनके लेट से दुबई में होते हैं या लंदन में होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, टैक्सेस वो देते कोई नहीं, ठीक है. इनको तो एक डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है ना. एक somebody was telling me this stat, I don't know if this is true, कि there are 800 protocol cars in the United Kingdom and 85,000 होती हैं, बिल्कुल something like that in Pakistan, ठीक है. देखें, अब मैं they can afford it. Yes, अब मैं आगे नहीं, उनके पास 800 है, हमारे पास 85,000 है. लेकिन मैं कह रहा था कि I don't know if this stat is true, but somebody was just telling me this a little while ago. खैर, मेरा पॉइंट ये है कि अब मैंने ना किसी तरीके से वीज़ल माई वे इनटू पाकिस्तान से लीड कर दी है, ठीक है. अब यहाँ पे एक नलका है, ठीक है, जिसको अमेरिका में आइडिया विंस, राइट. आपकी आइडिया मेरी आइडिया से बेहतर है, दोनों को एक्सेस टू कैपिटल है, दोनों को एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम्स, लोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, द बेस्ट मैन विंस, राइट. इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से उधर जा सकते, बेशक वो अमीर था, एंड कैन कम्पीट टू बिकम अ ट्रिलियनेयर. पाकिस्तान में द सिस्टम इज रिग्ड फॉर एनीवन जो मर के एक दफ़ा ऊपर आ भी जाए. वो कहेगा कि यार मैंने इतनी ख्वारी करके इस सिस्टम को मैनिपुलेट करके बन गया मैं मलिक रियाज. अब मैं सोचूं तुम लोगों का, जब मैं आ गया हूँ सिचुएशन में वेयर आई कैन मेक हैंड ओवर फिस्ट मनी, ठीक है, एंड आई डोंट हैव टू पे टैक्सेस एंड आई कैन बी अबव द लॉ. और मैंने ना जुडिशरी से बात करनी और मैंने ना किसी से बात करनी, मैं आई एम द लॉ, राइट. उस आदमी को जिसने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग, हुकूमत में, इस्टेब्लिशमेंट में है, उस बंदे को अब आप कैसे रोकेंगे? वो अब तो एक बियॉन्ड हिज. अच्छा, मैं इसमें इस बुक में लाइक यू सेड ये करेगा कौन? सो इट्स माय प्रपोजल एंड आई विल सेंड द बुक टू, एंड इट्स अवेलेबल एट ऑल द लीडिंग बुक स्टोर्स, जो भी पढ़ना चाहता है. बट आई विल सेंड दीज बुक्स टू ऑल द पीपल हु रन द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ पाकिस्तान. वो बुक को पढ़ें या कचरे के डब्बे के अंदर फेंक दें, I actually don't care. If this thing doesn't happen, I'll build my own social movement. That's my plan. And I've been discussing this with a lot of people around me. It might be a possibility that in the future I venture into politics also. Okay? अब इसमें शायद मेरा देखने का ना सिंपल फिलॉसफी ये है कि अगर मैं कभी पावर कॉरिडोर में आता हूँ या पावर सर्कल्स में आता हूँ, मेरा ज़िंदगी जीने का तरीका ये है. मैंने जब आई थिंक वी स्पोक इन आवर लास्ट पॉडकास्ट एज वेल अबाउट दिस टॉपिक. शायान, इंसानी तारीख के पिछले आप 3000 साल निकाल लें, ठीक है, मोटी मोटी हिस्ट्री आप निकाल लें, उसमें से कितने लोगों के नाम जिंदा रहे हैं जो बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स थे? खास नहीं, मे बी
इक्का दो रॉकफेलर एक याद आता है, और आज मेडिची, ठीक है, और ये आजकल इलॉन मस्क साहब। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को नॉवल और न्यू आइडियाज दिए, एक मैला कुचैला मोटा फिलोसोफर जो एथेंस की सड़कों पे लोगों को रोक के पूछता था कि तुम्हारी ज़िंदगी का कभी सोचा मकसद क्या है, पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नाम सुकरात है और सोक्रेटिस उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। आज 2500 साल भी उसका बाद भी उसका नाम जिंदा है। मार्कस ऑरेलियस का जिंदा है, फ्रीडरिक नीचा का जिंदा है, स्पिनोज़ा की हमने बात की, हाइडेगर की बात की, हेगल की बात की, गजाली के ऊपर बात होती है, इब्न रुश्द के ऊपर बात होती है, इब्न सीना के ऊपर बात होती है। So all of these people were not rich. They were poor people. But they gave new ideas to the world. मैं ये चाहता हूँ कि when I pass from this world, I leave a legacy where people do not know me as the richest man in Pakistan. At a certain level, by the way, उसका एक नंबर भी है कि अगर आपकी इनकम 70 से 80 हज़ार डॉलर है ईयरली, तो उसके ऊपर फिर आपकी जो भी इनकम है, जितनी भी पैसे आपके पास आते हैं, वो सिर्फ इंक्रीमेंटल गेन्स होते हैं, उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप एक गोल्ड प्लेटेड, आपकी ख्वाहिश हो कि मैं गोल्ड प्लेटेड 200 करोड़ रुपए का एक आईफोन कैरी करूं। मेरी एक लिमिट है ना कंज्यूम करने की, मैं उस लिमिट से ज़्यादा कमाना भी नहीं चाहता और ना मुझे शौक है। अब ये इलॉन मस्क ट्रिलियनियर बन गया, इट वॉज अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर मी, आई वॉज रियली सैड। एंड अगर आज से 10 साल पहले वाला शाहरुख होता तो सेलिब्रेट कर रहा होता इलॉन मस्क की विन को। लेकिन मेरी सोच एक मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए तब्दील हुई है, इवॉल्व हुई है। मैंने जब सोचा कि यार ये इलॉन मस्क साहब ट्रिलियनियर बन गए हैं दुनिया के पहले, और दुनिया में गुर्बत इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। लोग, कितने लोग हैं दुनिया में, करोड़ों अरबों लोग हैं जो शायद $1.5 से $2 से ज़्यादा पर डे पैसे ही नहीं कमाते। पाकिस्तान में 60% ऑफ द वेल्थ एंड फॉर्च्यून ऑफ द कंट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय 10% ऑफ द पीपल। तो ऐसे में मैं अपनी दौलत जमा करके क्या करूँगा? विल आई टेक इट टू द नेक्स्ट आफ्टर लाइफ में ले जाऊँगा या कब्र में साथ ले जाऊँगा? तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इफ़ आई गेट इन टू द पावर कॉरिडोर एंड इफ़ आई गेट अ चांस टू लीड द कंट्री, माई मोटो विल बी वेरी सिंपल, दैट आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द पीपल एंड द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। येस, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम में होना बहुत मुश्किल है, बट देन अगेन हिस्टोरिकली आप प्रॉफिट्स को देख लें, आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, दैट ही चैलेंज द स्टेटस को ऑफ हिज टाइम। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने उस वक्त जस्टिस का नाम लिया जब मुआशरे में इनजस्टिस थी। सो इफ वी रियली वांट टू फॉलो द सीरत एंड सुन्नत ऑफ द प्रॉफिट, देन इट हैज़ टू बी इंग्रेन्ड इन एक्शन। और वो जो मैंने पहले चैप्टर की बात की इंशाल्लाह वाले की, उसका मकसद ही ये है कि हम हुजूर पाक के अगर फॉलो करने वाले हैं एज मुस्लिम्स, तो हुजूर पाक की ज़िंदगी को अगर सही तरीके से फॉलो करना है तो वो एक्शन के ज़रिए होगा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कोशिश की, स्ट्रगल की, मेहनत की, अपने लोगों को ग्रूम किया। ससेनियंस, रोमन्स दूसरी तरफ थे, अपने अरबों बद्दुओं को तैयार किया और फिर उन्होंने इस्लाम का जो टीचिंग्स को फैलाया। तो अगर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान ने भी अगर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसने जो भी सोमो सलात करनी है, तस्बीहात करनी है, मैं उससे नहीं रोक रहा। लेकिन ये कायनात उसकी तस्बीहात से नहीं बदलेगी। वो एक नमाज पढ़े या 2000 नमाजें पढ़े, इस कायनात ये कप यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। मैं इस कप के ऊपर 200 साल नमाजें पढ़ के फूकता रहूं, दम दरूद करता रहूं, ये कप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता जब तक मेरा हाथ हिला के इसको यहाँ तक नहीं लेके जाएगा। दिस इज द थिंग विच पाकिस्तानीज डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड दिस यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट मोहम्मद, कि इफ योर लाइफ इज इनग्रेन्ड इन एक्शन, एवरीथिंग टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। शयान, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप कंपनी चलाते हो, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, ये पॉडकास्ट चलाते हो, यार आपकी भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यही होगा कि यार जो मैं करना चाहता हूँ पूरे दिल के साथ, वो मैं इवेंचुअली कहीं ना कहीं 70-80% करने में कामयाब हो जाता हूँ। आप अपने गेस्ट को कॉल करते हो या खुद इल्हामी तरीके से वो आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। यू कॉल देम, आपकी टीम है, ये स्टूडियो है, लाइट्स हैं, सब अरेंज हुआ है, सबकी एक सबके पीछे एक लॉज ऑफ फिजिक्स है, सबके पीछे एक कैलकुलेशन है, एक मैथमेटिक्स है। आज जो हम लोग हमें सुन रहे हैं, यू एंड मी, ये कैमरा है मेरे सामने, ये माइक है, एवरीथिंग इज बीइंग रन ऑन सर्टन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लॉज। अब वो लॉ, मैं ये बहस नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ ठीक है वो लॉ अल्लाह नहीं बनाई है, अग्रीड, हो गया, आगे चलो ना, अब आगे क्या करना है।
That's what the point is कि यार आगे चलो, don't look back. If Pakistan was found on two nation theory, can it run on that theory going forward? If Pakistan wants to be relevant, then it cannot. अगर वही पीछे की तरफ देखना है, हिस्ट्री की तरफ देखना है, तो फिर आप इसी illusion में जिंदा रहें. And the problem is, we as a nation love illusions. We do not like truths. But the thing which I have propagated in the book is it's time that Pakistan confronts, and not only confronts, it embraces the truth. That's the idea. अच्छा, मेरा सवाल कि आपने बात की ना फिलोसफी की, फिलोसफी लिव्स ऑन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स वुडंट इट बी, अगर आपका जेन्युइन मकसद ये है कि मैं किसी तरीके से ये चीज़ फैला दूँ, तो वाई कम इनटू पावर योरसेल्फ? व्हाई नॉट एक बंदा है जो ऑलरेडी इन पावर है, या बंदे हैं जो शायद पावर में आ जाए, हु नोज हु विंस द नेक्स्ट इलेक्शन, आई डोंट इवन नो एनी मोर. लेकिन अज्यूमिंग एक्स, जिस तरह, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम इतने पढ़े लिखे नहीं आपकी तरह, was it Aristotle with Alexander the Great? Who is the mentor for one of these? Aristotle was the mentor of Alexander. Yes, Alexander. And Plato was the mentor of, so to say, Aristotle, and Socrates was the mentor of Plato. Exactly. So Aristotle was the mentor of Alexander the Great. They both had different places in society. Yeah, yes, right? yes, indeed. So why try and be Alexander the Great when you can be Aristotle? अच्छा, ओके, सो प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में एक बात प्रोपेगेट की है जिससे मैं एग्री करता हूँ. हालांकि उसका फॉर्मूला उस वक्त नाकाम हो गया था, लेकिन प्लेटो ने कहा था कि उसने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी मुल्क को किसी शख्स ने लीड करना है तो वो फिलोसोफर होना चाहिए. अब इसके पीछे एक लंबी चौड़ी फिलोसफी है जिसका ताल्लुक उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है. इट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया, बट उसका लुब्बे लुबाब या एसेंस या क्रक्स ये है कि फिलोसोफर वो शख्स होता है जो ट्रूथ की तलाश में रहता है. और जो शख्स ट्रूथ की तलाश में होता है उसको वर्ल्डली जो ये ऑस्टेंटेशियसनेस है ना, ये माल और दौलत और वेल्थ और फॉर्च्यून, उसको बिल्कुल ज़िल्च लगती है. आई एम नॉट बीइंग पॉम्पस अबाउट माई सेल्फ. देखो, एक ज़िंदगी जीने का एक बेसलाइन मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब उस ज़िंदगी के उस एवोल्यूशनरी साइकिल के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे, और ना मैं कभी था बाय द वे, ना इन माई अर्ली टीनेज और 20s आई वॉज इन इस तरह का था मैं कि किसी की बहुत बड़ी गाड़ी देख ली या किसी का बहुत बड़ा महल देख लिया तो उससे मेजमराइज हो गया और मैंने कहा यार मुझे भी ये चाहिए. मैंने ज़िंदगी में मेहनत की और अपना जो भी हासिल किया, वट एवर, एंड स्टिल लाइफ कंटिन्यूज़, वो अपने बलबूते पे अपने दम के ऊपर किया. मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वेल्थ और फॉर्च्यून हो. यस, पावर की मुझे है, और उसका ताल्लुक मैं, क्योंकि नीचा से मैं प्यार करता हूँ, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है विल टू पावर का. इट्स नॉट ओनली accumulation of power, basically that concept, that philosophical concept talks about you maximizing your potential and optimizing your potential in this life. तो मेरी लाइफ जो चलती है, जो मुझे इम्पेटस मिलता है शयान, वो मिलता है विल टू पावर से. मुझे ना दौलत चाहिए ना मुझे फॉर्चून चाहिए, मुझे पावर चाहिए पहले अपने लिए, कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूं तो मैं कुछ काम, कोई ढंग का काम करके गया हूं या नहीं. अपनी फैमिली का तो हर कोई ख्याल रखता है, अपने बीवी बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, बट डिड आई डू समथिंग बिग फॉर द सोसाइटी? सो व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन शयान कि व्हाई यू, आई आस्क माई सेल्फ व्हाई नॉट मी? If I think that I have the solution to the problems of Pakistan, to the problem of a common man, why shouldn't I try my luck? Why shouldn't I go and solve the problems of Pakistan? Because मैं आपसे बताता हूँ, डेविल्स एडवोकेट हियर, ठीक है. खान साहब थे ना, फॉर आर्ग्यूमेंट से, अर्ली खान साहब की बहुत खूबसूरत नीयतें थी. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, मैं बचपन में उनके कुछ जलसों पे भी गया हूँ. नेवर voted for PTI, maybe one time, actually I can't remember. Anyways, the idea is कोई मैं फ़ैन नहीं था, लेकिन it seemed like they were very noble, ठीक है. लेकिन एक लस्ट फॉर पावर होता है जो खान साहब में भी या सब में आ जाता है. देखिए, मैं एक चीज़ चाहूँ ना मोर देन एनीथिंग एल्स, और मैं आपको ये जस्टिफाई करूँगा कि ठीक है, मैं लेफ्ट राइट होके टेढ़ा होके ये स्टाफ ले रहा हूँ पावर का, एक दफ़ा ले लिया ना सही से, तो फिर मैं सब कुछ अच्छा करूँगा, प्रॉमिस, ठीक है. अब जब वो स्टाफ मिला तो किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की, तो मैं कहूँगा कि यार पहले मुझे इसको ख़त्म करने दो, टू कंटिन्यू विद द खान एग्जाम्पल.
वो नवाज शरीफ हो या वो जरदारी हो या वो से फौज के अंदर और लोग हों, वट एवर हिज प्लान वॉज, मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, लेकिन वो स्टाफ को पकड़ना है। कंपनी में भी ऐसी होता है ना, यार मैं सीईओ बन गया तो कसम खुदा कि तुम सबको मैं बड़ा अच्छा ट्रीट करूंगा। अब मैं सीईओ बनो तो यार वो असल में भी कैश फ्लो के मसले हैं, तो थोड़े से टाइम दें, बजट्स का इशू चल रहा है सर, अभी वो हम करते हैं। फिर मैं ये सोचूंगा कि यार पहले तो मैं अपने आप को एक लेगेसी क्रिएट करूँ ना, मैं भी वो सिंगापुर की तरह एक मुल्क बनाऊं या इलॉन की तरह एक कंपनी बनाऊं। वो करते कराते वो पावर का लास्ट, जिस तरह मैं वेयर आई कैन रिलेट टू दिस इज I don't really have a lust for money. ये तो I'm sure my team will tell you, Kash, I did, they would probably make more money, right? That I do have a lust for power, right? Good. And I do think that it is the poisoned chalice that is more poisoned than the poisoned chalice of money. क्योंकि money जो है ना, वो फिर भी पेपर है, right? Power जो है ना, वो एक unbelievable level of snakes and ladders है. Yes, indeed. And case in point 804, right? Yeah. So आप मुझे बताए any human being that says this, मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि एक दफा उस पटरी में पड़ गए तो मैं तो ये डिनाई भी नहीं करता कि शायद आज से नवाज शरीफ साहब जो पॉलिटिक्स में आए थे या मुशर्रफ साहब ने जो पावर लिया था या एवरीवन, मैं मान रहा हूँ उनकी नीयतें अच्छी थी, क्यों होंगी बुरी? वो कोई हॉरेबल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते। एक दफा आप उस गेम में आ जाते हैं तो इट्स कट थ्रोट। तो why not just step aside and be अंग्रेजी में एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा है शयान, that the proof of pudding lies in eating it. तो अभी जब इस पुडिंग को खाएंगे तो पता लगेगा कि अभी आई एम नॉट इन पावर, सो आई कैन नॉट कमेंट, ओनली आई कैन गिव यू माई रीअश्योरेंस, आई कैन टेल एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी इफ यू ट्रस्ट मी एट फेस वैल्यू। और उसकी एक रीज़न है, देखो शयान, मैं हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो क्यों नहीं करते, 0 बंदों को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि जिनको मैंने फॉलो करना चाहता हूँ वो जिंदा ही नहीं है। मैं सोक्रेटिस को फॉलो करना चाहता हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे नहीं है। या मैं प्लेटो को करना, नीचा को मैं ज़रूर फॉलो करता, तो नहीं है, वो है ही नहीं उन फॉलोअर्स। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मैं by essence or by spirit or by soul, I do not claim myself a philosopher, but at least I have come very close to finding the truth of life. Very close. And all of these stalwarts of philosophy and science have enabled me to get here. चाहे वो Ibn Rushd की rational creating a bridge or synergy between rationality and religion हो, चाहे वो नीचा की विल टू पावर हो या उबरमेंश का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हेगल की थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस हो, या चाहे वो हाइडेगर की बीइंग एंड टाइम हो या मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस हो या प्लेटो की रिपब्लिक हो, इन सब लोगों ने मेरा माइंड को, मुझे ये लगता है कि पिछले 4 से 5 सालों में काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है। एंड आई हैव सीन, आई वॉज absolutely cutthroat capitalist 5 years back. Bottom lines, top line, betas, bats. I still do that. I still do that. But if you ask me personally as an individual, मुझे सबसे ज़्यादा fulfillment और खुशी तब मिलती है when I see that I am making an impact in the society. When I meet someone, अभी कल ब्लैक होल में मेरा इवेंट था, उससे पहले लाहौर में था, कराची में था। When I meet people and people come and say, सर आपकी वजह से या शाहरुख आपकी वजह से we were able to crack the interview, या आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल गई। अभी परसों लाहौर में हाफिज़ कुरान एक 19 साल का लड़का मुझसे मिलने आया बुक लॉन्च इवेंट पे। ही सेड मैं हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन जो मैंने आपकी वीडियो से सीखा है वो मुझे कोई भी मौलाना आज तक वो बातें नहीं सिखा सका जो आपने मुझे सिखाई हैं। अब मेरे लिए ये बड़ी खुशी का मुकाम है। मैं चाहता हूँ कि वो जो लड़का है 19 साल का हाफिज़, अगर वो मुझसे सीख सकता है तो मैं चाहता हूँ पूरी कौम सीख ले। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वट एवर आई एम सेइंग इज एच्ड इन स्टोन, इट्स नॉट अ पत्थर पे लकीर। आप उसके ऊपर डिबेट करें, आप उसको चैलेंज करें, लेकिन अगर मेरी वीडियोस देख के, मेरी बातें सुन के आपको एम्पावरमेंट मिलती है, आपकी सोच बड़ी होती है, आपको लगता है कि यार आई कैन फ्लाई, आई फील लाइक डूइंग समथिंग, आई फील मोटिवेटेड, आई फील रेयरिंग टू गो, तो फिर शायद मेरी बातें हक पे हैं। लेकिन अगर मेरी इस पॉडकास्ट के बाद और मेरी बातों के बाद या मेरी वीडियोस के बाद यूट्यूब के ऊपर देख के आपको लगता है, खौफ आता है,
कन्फ्यूजन होती है, बेचैनी होती है, डर लगना शुरू हो जाता है, तो मैं जो बातें कह रहा हूँ शायद वो हक पे नहीं है। ये सिंपल सा एक लिटमस टेस्ट होता है किसी भी शख्स को जज करने का, कि अगर आपने एक 10 मिनट की वीडियो देखी और उस 10 मिनट की वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, आपको सोच का एक नया एंगल दे दिया और आपको ये सिखा दिया कि यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, और जब ये सोच मेरे अंदर आई तो मुझे लगा यार आई फील एम्पावर्ड, आई फील लाइक डूइंग समथिंग। तो फिर शयान भी जो बात कह रहा है, अगर शयान की बातें सुन के लग रहा है तो शयान जो बात कह रहा है वो हक पे है, अगर मैं कह रहा हूँ तो हक पे है। और अगर आपको मेरी बातें सुन के ये सब कन्फ्यूजन और डर पैदा हो रहा है तो दैट मीन्स शाहरुख जो बात कह रहा है ना उसमें दम नहीं है। तो आई वॉन्ट पीपल टू जज मी, I want people of Pakistan to give me an opportunity and judge me because my intentions and my sincerity is very very clear. It's very very crystal clear. कि एक भट्टी पे अभी मैं 1 महीना पहले सिंध के टूर पे गया 100 के लॉन्च से पहले, शयान 48 डिग्री टेम्परेचर फील्स लाइक 50 था सिंध में दादू के करीब, भट्टी के ऊपर लोग काम कर रहे थे 300 रुपए दिहाड़ी के ऊपर। कैन यू इमेजिन उनको? सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज एक पाकिस्तान नहीं है, 10 पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर 10 पैरेलल पाकिस्तान है और हर पाकिस्तान दूसरे से टोटली आइसोलेटेड है। द लीड डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग एट द बॉटम लेवल, उसके नीचे वाले लेवल को नीचे वाले की परेशानियों का नहीं पता। और जो बेचारा भट्टे का मजदूर है जो 300 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, वो तो ये सोच भी नहीं सकता जो हम बातें कर रहे हैं। तो इन लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, इन लोगों को शऊर दिया जाए। इसीलिए उस किताब के अंदर पूरा एक चैप्टर है शयान, दैट आई वांट टू एस्टैब्लिश फिलॉसफी स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान। क्या कभी इस बुक के अंदर ये भी है कि मैं क्लास 5 से क्रिटिकल थिंकिंग का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आज तक पाकिस्तान के स्कूल्स में किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि यार क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। इनिशिएटिव क्या लें, आप किसी एडल्ट से पूछ लें यार क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, तो आप बताओ, वो बता भी नहीं पाएगा। सो समवेयर समवन, आई वांट क्लास 1 से आप फलसफा पढ़ाएं बच्चों को, आप साइंस पढ़ाएं, लेट देम क्वेश्चन, लेट देम डाउट। अगर उसके जहन में सवाल आता है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उस सवाल को परवरिश दें, उसको नर्चर करें, इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं ये सवाल नहीं करते, ये गलत सवाल है, ये काफिर हो जाओगे। जब आपने ये कर दिया, उस बच्चे की ग्रोथ को स्टंट कर दिया, आपने उसकी सोच मार दी। और जब आपने सोच मार दी, वो बच्चा जिंदगी तो जी जाएगा लेकिन अंदर से he is dead. And this is exactly, Shayan, what has happened with the entire 250 million people. बचपन से आपको जो जिंदगी के कोर सवाल हैं वो पूछने से ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी सोच बंद, उसके बाद you're just a walking talking corpse, that's it. And I'll just ask you one last question कि जो कहते हैं ना actions they speak louder than words. Yeah. तो आपने जिस तरह बात की कि यार आपकी वीडियोस अगर देखें तो आपकी बातें समझ आएंगी। देखें वीडियोस मैंने आपकी बहुत देखी हुई, देयर वेरी नाइस, देयर वेरी गुड। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब मैं आपको अगेन पॉलिटिकल मिसाल देना नहीं चाह रहा, लेकिन नॉन पॉलिटिकल भी, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये नहीं है कि लोग अच्छी बात नहीं करते। बात तो सर आप हमारी पॉडकास्ट बताते भी रहते हैं, किसी सियासतदान के साथ बैठेंगे ना और आपको लगेगा कि यार जुल्म हुआ है इसके साथ, क्या बंदा है, कितना खूबसूरत है, क्या एजेंडा है, ये तो कर लेगा। वेरी रेयरली यू मीट समवन यू लाइक इसको तो कुछ नहीं पता, राइट? होता है लेकिन इट्स रियली नॉट द केस, राइट? एट अ टॉप लेवल एटलीस्ट। मसला एक्शंस का है, राइट? अब वो आपकी बिल्कुल बात सही है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि वो जो सिंध में बच्चा है वो वेट करे कि यार एक दफ़ा मतलब पार्टी बनेगी, फलां होगा, या व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? क्योंकि देखिए वो किताब तो आप भेज रहे हैं रूलिंग एलीट को। आपकी एक ऑप्टिमिज्म है और मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी एक पेसिमिज्म है कि वो रूलिंग एलीट को अगर आपको लगता है उनको सोक्रेटिस खुद आके बता देना, तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वो कहेंगे चले निकले, मैं हमारी रोजी रोटी लगी हुई है, हमें कोई मसला नहीं है, राइट? दिस इज माय ओपिनियन, मम्मी भी हमें पेसिमिस्ट, राइट? लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो नहीं होता कि कतरा कतरा दरिया बनता है कुछ। तो अब वो सिंध में 300 रुपए की दिहाड़ी का बंदा, उसका भी कोई बच्चा होगा, उसको कौन कुछ आज दे रहा है, वो 20 साल बाद जिंदा होगा या नहीं जिंदा होगा? जिस तरह आपने बात की, एट द रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन, एट द करंट ट्रेजेक्टरी वी आर गोइंग,
हाँ बिस्मिल्लाह अगर एक मैस लेवल चेंज हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता ना हो जो इंडिया में हैव यू सीन कॉकरोच, द राइज ऑफ द कॉकरोच पार्टी? मतलब I've heard of In a this. matter of 2 weeks, millions and millions of people have joined, because when the push becomes a shove, that's the case that has happened with India. वो एक बंदे ने, एक जज ने कमेंट दिया और वो भरा हुआ था ग्लास और वो छलक गया उसके बाद. सेम इज द केस विद पाकिस्तान. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये एक मशवरा है मेरा सिंध गवर्नमेंट को. इफ समवन इज लिसनिंग फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट, आप जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे देते हैं महाना, जितने भी हैं 3,000 4,000 5,000, वो आप यू आर क्रिएटिंग मोर बेगर्स इन द इकोनॉमी. आप उसको डवटेल करें कि पैसे उसको मिलेंगे जो अपना बच्चा स्कूल में भेजेगा. ये भी शायद होता हो ग्राउंड लेवल पे, मे बी एट माइक्रो लेवल होता हो, मैस लेवल पे नहीं होता है. सबसे पहले आप एक काम करें कि आप BISP के प्रोग्राम को डवटेल करें टू द फैमिलीज हु सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल. लेकिन मसला ये है, जो बुक में मैंने लिखा हुआ है, कि वो जो स्कूल में जो उस्ताद हैं और स्कूल में जो करिकुलम है वो इतना नॉनसेंस है कि उस बच्चे को स्कूल में भेजने का फ़ायदा ही नहीं है. अब उसके लिए क्या करना है? लेट्स डू, आई इन्वाइट थ्रू योर पॉडकास्ट, आई इन्वाइट द करता धरता ऑफ सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट. I can work with them to establish and re-establish the entire curriculum according to the modern trends and something which we can develop to make Pakistan progressive. And why do I say that? मेरे क्या credentials हैं? मैं पाकिस्तान के leading business school में पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ. तो I exactly know what the students need. और मैंने ये realize किया कि पाकिस्तान को अगर change करना है तो सबसे ज़्यादा हमें जो मेहनत करनी है वो प्राइमरी लेवल पे करनी होगी. क्योंकि बचपन में जब आपने बच्चे को तैयार कर दिया, मोल्ड कर दिया, बड़े होकर उस मोल्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. तो आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको रीवायर करें, रीट्यून करें, रीटूल करें, मॉडर्न निसाब के हिसाब से टीचर्स की रीट्रेनिंग करें, करिकुलम को रीडिज़ाइन करें, फिर बच्चे को वहाँ पे भेजें. आप देखिएगा कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इसमें 5 साल 8 साल 10 साल लग जाएंगे. लेकिन जहाँ पे शयान हमने 80 साल लगा दिए हैं and we have failed, तो मेरे, अगर मैं कह रहा हूँ तो यार 5 साल और भी लगा दो यार. चलो 5 साल और मजीद फेल हो जाएंगे, बट एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि इफ यू आर फेलिंग एंड डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, तो बेसिकली यू आर कमिटिंग स्टुपिडिटी. तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न ज़माने को पुराने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. माई प्रपोजल इज टेक 100, let's pick up 3 or 5 problems. For example, population. मैंने उसमें मदरसा रिफॉर्म्स की बात की है. मैंने उसमें लिखा है कि STEM is the new fiqh. एक मदरसा का टीचर अपॉइंट ही नहीं हो सकता जब तक उसके पास इस्लामियात के साथ साथ बैचलर्स डिग्री ना हो STEM सब्जेक्ट्स के अंदर और या सोशल साइंसेस के अंदर, ताकि जब वो बच्चे को पढ़ा रहा हो वो सिर्फ दीनियात नहीं पढ़ा रहा हो, वो बच्चे को ये भी पढ़ाए कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो वो बहुक्म इलाही नहीं जाता, वो जाता है लॉज ऑफ फिजिक्स के जरिए. जो तुम किताब पढ़ोगे फिजिक्स की तब आएगी. दैट्स व्हाट आई वांट हाउ पाकिस्तानी नेशन टू थिंक. और ये तो आप, मैं इनवाइट कर रहा हूं कि यार मुझे, आई वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, आई वांट टू वर्क विद द मिलिट्री. आप 6 महीने में, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं आपको एक मॉडल स्कूल और एक मॉडल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करके दूंगा. वर्क विद मी. इट्स ना, मैं फेल होता हूँ, आज आप जून में कर ले मेरे साथ. आई इन्वाइट द गवर्नमेंट, आई इन्वाइट द एस्टैब्लिशमेंट, आई विल वर्क टुगेदर विदाउट चार्जिंग एनीथिंग. दिसंबर में हम इसी पॉडकास्ट में दोबारा आ जाएंगे कि हमने वो मॉडल स्कूल या मॉडल यूनिवर्सिटी बनाई है कि नहीं. फिर आप बता दीजिएगा कि यार शाहरुख आपका जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं. इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, टेकिंग इनिशिएटिव. फंड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत फंड हैं, बट उस फंड को डिलीवर कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. चलें सर, इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड ये मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि देखें, लाइक यू से ना कि यू कांट लूज होप. टू से द कोर्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ ब्लीक इट लुक्स. यस. हाँ, इवन दो लुक, आई विल बी ऑनेस्ट, इट्स ब्लीक. मैं लास्ट थिंग शयान,
एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की. आई एडवाइज एवरी वन ऑफ यू टू रीड दैट बुक. मैं बहुत रिकमेंड भी करता रहता हूँ. शायद डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को हिटलर की नाटसी फोर्सेस ने पकड़ लिया था कंसंट्रेशन कैंप्स में. और उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप, बीवी, सब पूरी फैमिली को मार दिया उसकी आंखों के सामने. डॉक्टर फ्रैंकल सर्वाइव्ड द होलोकॉस्ट and eventually became one of the biggest names in psychology in the world. उसने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसको कहते हैं थ्योरी या थेरेपी इंट्रोड्यूस की, उसको कहते हैं लोगोथेरेपी. लोगोथेरेपी इज बेसिकली यू फाइंड यू क्योर अ पर्सन बाय helping him find anchor and meaning and purpose in life. तो वो एक ना बड़ा यूनिक सवाल करता था अपने पेशेंट से. कोई पेशेंट सुसाइडल हुआ है या बहुत ही डिप्रेस हुआ है, उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, वो परेशान है, नौकरी भी ख़त्म हुई है, पैसे भी नहीं आ रहे, महंगाई भी बढ़ रही है. तो वो पेशेंट जैसे ही आता था ना, उसे पॉइंट ब्लैंक सवाल करता था. वो कहता था तुम खुदकुशी क्यों नहीं की तुमने, अगर तुम इतने परेशान हो अभी तक, वाई डोंट यू कमिट सुसाइड. और वो कहता है कि यार दिस क्वेश्चन यूज्ड टू वर्क लाइक मैजिक. क्यों? क्योंकि जैसे मैं शख्स से पूछता था कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं करते, सामने वाला person used to find some reason, some solid reason to still survive. It can be his kid, it can be his mom, it can be his dad, it can be any of the vocation in life or anything which entices him to live. तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को होप नहीं लूज करनी चाहिए. विक्टर फ्रैंकल ने भी यही सिखाया और दुनिया के हर बड़े लीडर ने यही सिखाया. हर कामयाब सक्सेस स्टोरी ने यही सिखाया कि there is always light at the end of the tunnel. And we cannot lose hope because that's the only thing we have. If we lose hope, we are giving more power, like you said, to the status quo, who's जिनके पंजे जो है ना, they are strongly entrenched in the system. And the system needs a complete retooling and rewiring. And the first thing to do in overhauling all of this is work on the intellect of people. That's what I believe. चलिए सर, that's a great place to leave it. बहुत बहुत शुक्रिया as always यार. Thank you Shayan. Thank you for calling. इंशाल्लाह वापस भी तंग किया करेंगे. And good luck with everything you're doing. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.